और जब जितासनो जितश्वास जितसंगो जितेंद्रिय हो जाए तो भगवान का स्थूल ध्यान और सूक्ष्म ध्यान लगाओ। ये 14 भुवनात्मक जो विश्व है, जहां तक दृष्टि हमारी जा रही है, सब परमात्मा का ही है। 7 लोक ऊपर 7 लोक नीचे, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल नीचे, भू भुवः स्वः जन मह तप सत्य, 7 लोक ऊपर। सत्य लोक ही परमात्मा का लोक है, ईश्वर का लोक। ये सब जो कुछ भी संसार दिख रहा है, जो कुछ भी प्रपंच दिख रहा है, ये परमात्मा का ही विस्तार है बंधु माताओं। और ऐसे सुंदर संसार के प्रबंधक परमात्मा हैं, जगदीश्वर है, सब वही रचते थे। बहुत सारे प्रश्न लोग पूछते हैं, अनेक नाना प्रकार की बातें लोग करते हैं। कई बार हम सब भी जगदीश्वर बनना चाहते, ब्रह्मा बनना चाहते हैं कि हम ना मैनेज करते तो कैसे होता, हम प्रबंधक है, वो क्या नहीं, हम प्रबंधक नहीं है बंधु माता। मां के गर्भ में बालक रहता है, कौन उसको अन्न पहुंचा देता है? कौन अन्न पहुंचा देता है? कौन पहुंचा देता है? लोग कहते हैं क्षीर सागर नहीं है। आजकल बुद्धिमान लोग बहुत हुए हैं। मां के स्तन में दूध आता कहां से है? बालक पीता कैसे? संसार जो कुछ भी आपको दिख रहा है, जितना प्रपंच दिख रहा है, ये सब उसी परमात्मा का स्थूल स्वरूप है। उस स्थूल स्वरूप का ध्यान लगाइए। आपके मन में जैसी कामना है वैसी देवी देवता की उपासना करिए। रूप चाहिए गंधर्वों की उपासना करिए, अन्न चाहिए अदिति मां की उपासना करिए, विद्या चाहिए भोलेनाथ की उपासना करिए। लेकिन भागवत में कहा जा रहा है सकाम अथवा निष्काम उपासना जरूर करनी चाहिए। जिसको देह मिला है, जिसको शरीर मिला है, उपासना जरूर होनी चाहिए, सकाम हो अथवा निष्काम। और बंधुओं माताओं, जो शरीर पाकर उपासना नहीं करता, उसकी 4 उपमाएं हैं। जो मानव शरीर पाकर भी उपासना नहीं करता है, वो पशु तुल्य है, पशु तुल्य है। मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। वहां रख दो बेटा, वहां रख। इसलिए सकाम अथवा निष्काम हम सबको उपासना जरूर करनी चाहिए बंधु माता। और जो उपासना नहीं करता उसकी 4 उपमाएं हैं। बोलने में अटपटा लगता है, लेकिन अब कथा बोलनी है तो बोलना चाहिए। अटपटा लगे तो लगे। जो मानव शरीर पाकर भी उपासना नहीं करते वे पशु तुल्य हैं। पशु में कौन कौन से हैं सुनिए। पहली उपमा है कुत्ता। पहली उपमा क्या है? कुत्ता। गली के कुत्ते जो मानव शरीर पाकर भी उपासना नहीं करता, भजन नहीं करता, वो गली के संसार के विषयों में रमा रहता। गली के कुत्ते देखो कैसे झगड़ते, कैसे भिड़ते एक दूसरे से, कैसे भिड़ते। तो ऐसे ही जीव भी संसार के विषयों में रमा रहता है, उसी में गाली गलौज, उसी में झगड़ा लड़ाई। भजन नहीं किया, भजन नहीं किया। दूसरी उपमा बिटबाराह, ग्रामीण सूकर। ग्रामीण सूकर वो क्या करता भाई? उल्टा पुल्टा भरता रहता, जो भी मिला, जहां से भी मिला, जिसका भी मिला, अनीति से, अधर्म से, अन्याय से, अत्याचार से, पापाचार से, जैसा भी मिला भरता रहा। उसका पेट भरता नहीं है, पेट उसका बड़ा है। दरिद्र उसी को कहते हैं
दरिद्र उसको नहीं कहते जिसके पास कुछ नहीं है, दरिद्र उसको कहते हैं सतु भवतु दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला। जिसकी भूख ज्यादा है, जिसका पेट बड़ा है, वो दरिद्र है। तो जो मनुष्य शरीर पाकर भजन नहीं करता है, पहली उपमा कुत्ता, दूसरी उपमा बिटबारा, तीसरी उपमा ऊंट। ऊंट का क्या काम है? गर्वेण तुंग शिरः, थोड़ा सम्मान मिला, थोड़ी सी बड़ाई मिली, थोड़ा सा पद, थोड़ी प्रतिष्ठा, थोड़ा पैसा, रुपया, गाड़ी घोड़ा बंगला, तो नीचे देख के चलबे नहीं करता है, गर्दन उठा के ऊपर ही देखा रहता है, ऐसे ऐसे तना रहता है। माता पिता भी मिल जाए तो भी सर नहीं झुकाता, साधु संत मिल जाए तो भी ऐसे करता है। आजकल तो एक ही हाथ से सब चल रहा है। कितना बड़ा बाबा, गर्वेण तुंग शिरः, अभिमान से गर्दन उसकी ऊपर ही रहती है। और चौथी उपमा गधा। बंधु माता, जो भजन नहीं करता, उपासना नहीं करता, वो गधा। गधा समझ गए कि नहीं? सरल कर दूं, गधाहा। कई बार गधा से लगता है ये कौन सा जीव है, तो वो गधाहा ही गधा है। तो गधा की उपमा क्यों दी? गधा की उपमा इसलिए दी कि बस जीवन भर बोझा लादे रहो, एक बोझा उतर जाए दूसरा लाद लेते हैं। हे प्रभु घर बन जाए, घर बन गया, गाड़ी आ जाए, अब गाड़ी का बोझा लादे घूम रहे। गाड़ियां, बेटा बेटी हो जाए, हो गए, शादी ब्याह हो जाए, हो गए, बच्चा हो जाए, हो, भजन करो, नहीं, नातिन खिला ले, पोता खिला ले। कभी उपराम नहीं हुए, कभी विषयों से हटे नहीं, कभी भजन किए नहीं, जीवन भर जीवन भर जो जीवन पर्यंत बोझा लादा रहता है उसे कहते हैं गधा। ये मनुष्य रूपेण मृगाः चरन्ति। बंधु माता, जीवन तो मिल गया है, शरीर तो मिल गया है, प्रारब्ध से, पूर्व कर्मों से, परमात्मा की कृपा से, लेकिन उस कृपा की अनुभूति नहीं हुई। भगवान तो बड़ी करुणा करके हमको मनुष्य शरीर दिया है और फिर भी हम भजन नहीं किए। कबहू कर करुणा नर देहि, कबहू करी करुणा नर देहि, देत ईश बिनु हेतु सनेहि, देत ईश बिनु हेतु सनेहि। बंधु माताओं, परीक्षित जी ने कहा कि अच्छा ये बताओ, परमात्मा इतने विचित्र और सुंदर संसार की रचना करते कैसे हैं? शुकदेव जी ने अब प्रभु को ध्यान किया है। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे, सदुद्भव स्थान निरोध लीलया। अब याद, अब भगवान को प्रणाम किया। मंगलाचरण करना भूल गए थे, क्यों? एकदम से पूछ लिया मरने वाले को क्या करना चाहिए, उत्तर देना शुरू कर दिए। अब जब पूछा कि संसार की रचना कैसे होती है, तब उस परमात्मा का स्मरण किया है। अब मैं बताता हूं कैसे। एक बात समझनी चाहिए, भागवत की अब परम विशेषता है बंधु माताओं। क्या? भागवत की परम विशेषता है, विशेष बात है। यहां पर जब जिज्ञासु पिपासु श्रोता प्रश्न पूछता है तो ये बात जरूर बता दी जाती है कि ये प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है, और वक्ता जब उत्तर देने लगता है तो यह भी बताया जा चुका, ये भी उत्तर दिया जा चुका है। ये भागवत की विशिष्ट शैली है बंधु माताओं, ताकि वक्ता और श्रोता दोनों के भीतर अभिमान न प्रकट हो।
सृष्टि प्रक्रिया का प्रश्न जब पूछा तो बताया गया कि पहले भी पूछा जा चुका है। एक बार नारद जी ने भी यही प्रश्न अपने पिता से पूछा, ब्रह्मा से पूछा कि सृष्टि प्रक्रिया होती कैसे है, सृष्टि बनती कैसे है। और ऐसा नहीं कि मैं जो उत्तर देने जा रहा हूं पहले उत्तर नहीं दिया गया है। आजकल बहुत सारी चर्चाएं होती समाज में ना, ओरिजिनल थॉट, मौलिक विचार। मौलिक कुछ नहीं होता, बकवास है ये। मौलिक क्या होता है? ये जो कुछ है पहले सब रचा जा चुका है, देखा जा चुका है, सुना जा चुका है, बार बार रिप्रेजेंटेशन होता है। इसलिए शोध को क्या कहते हैं? रिसर्च। सर्च नहीं है वो, रिसर्च। तो ये जो भी प्रश्न उत्तर है ये रिसर्च है, ये रिप्रेजेंटेशन है, ये पुनर्स्थापना है। स्थापना नहीं है, ये मौलिक नहीं है, ये ज्ञात है, उसको पुनः परोसा जाता है। बंधु माता, सुखदेव जी ने कहा राजन ये प्रश्न एक बार आप नारद जी ने भी पूछा था। ब्रह्मा जी ध्यान लगाकर बैठे थे तो नारद जी ने कहा कि सारे संसार की रचना आप करते हो तो आप किसका ध्यान लगा रहे हो? आपके भी ऊपर कोई है क्या? सारे संसार की रचना तो आप हो, करते हो, आप किसका ध्यान रहे? कहते हैं नहीं, मुझे भी प्रकट करने वाला कोई है, हम उसका ध्यान लगा रहे हैं। मुझे ब्रह्मा को भी बनाने वाला कोई है। आगे की भी कथा में ऐसे करे अनेक उदाहरण आएंगे, दृष्टांत आएंगे। उस परम पिता परमेश्वर का हम ध्यान कर रहे हैं। तो सृष्टि प्रक्रिया की व्याख्या करते हुए बताया प्रभु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, ब्रह्मा जी उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी सोचने लगे मैं कौन हूं, को हम, मैं कौन हूं। चारों तरफ देखे, कुछ दिखा नहीं, चार मुख निकल आए, चार मुख निकल आए चारों दिशाओं। कुछ नहीं दिखा तो कमल तो जल के ऊपर होता है, तो सोचे नीचे ही कुछ होगा, तो नीचे जल में उतर गए। बहुत कुछ खोजना चाहे, कुछ नहीं मिला। फिर ध्यान में बैठ गए तो दो वर्ण इनको सुनाई पड़े, त और प। तो इनको लगा कि आकाशवाणी हो रही है मुझे तपस्या करने के लिए, तप करो ब्रह्मा। ब्रह्मा जी ने तप किया, और जब तप किया तो चतुश्लोकी भागवत ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकट हो गई। बोल भागवत भगवान की जय। चतुश्लोकी भागवत भगवान श्री नारायण ने ब्रह्मा जी को बता दिया। चतुश्लोकी भागवत में 4 बातों का वर्णन है।